हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग 50 टॉप मोस्ट ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। देश को लगभग समान दो हिस्सों में बांटा है जो रेखा। कौन सा रेखा है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कौन सा कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट, व्हिच लॉन्जिट्यूड इज टेकन टू मेजर एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। कौन सा देशांतर रेखा को भारतीय पैमाना समय के लिए माना गया है? तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर रेखा है उसको माना गया है। तो इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया नियर इलाहाबाद। ये जो देशांतर रेखा है ये कहाँ से पास हुआ है या फिर कहाँ से गुजरा है? ये रेखा इलाहाबाद के पास से गुजरा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट, इंडियाज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एरिया इन द वर्ल्ड इज। आयतन के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान, कितना स्थान है भारत का? 7th पोजीशन है भारत का, 7वें स्थान पर है भारत आयतन के हिसाब से। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। नेक्स्ट, इंडिया ऑक्युपाइड हाउ मच एरिया इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा अपने पास में रखा है या फिर भारत के पास कितना हिस्सा है? इसका आंसर होगा 2.4%। नेक्स्ट, पॉपुलेशन वाइज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इज। जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान जो है विश्व में कितना स्थान है? तो है जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, 2nd लार्जेस्ट कंट्री। पहले स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की जनसंख्या के हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत आदमी या फिर कितने प्रतिशत जनगण रहते हैं? पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है इंडिया में? इसका होगा लगभग 16%। आंसर होगा 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन इंडिया। विश्व का लगभग 16% भारत में रहते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द वर्ड जियोग्राफी वाज। तो कौन थे जो जियोग्राफी वर्ड को पहली बार यूज किए थे? एरिस्थनीज। हिंदी में मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत को विश्व के मानचित्र में पहली बार दर्शाया कौन? होगा टॉलेमी। नेक्स्ट, व्हिच इज द क्लोजेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के निकट जो राजधानी है कौन सी है? इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट, टोटल लैंड नेबर्स कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के प्रतिवेशी देश जो है उसका संख्या कितने हैं? टोटल लैंड नेबर कंट्रीज होगा 7। तो 7 जो देश है वो कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सभी का एक बार देख लीजिएगा इसका कितना बाउंड्री है इंडिया के साथ। सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश का
4096 किलोमीटर। उसके बाद है चाइना का 3917 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का 3310 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1752 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार 1458 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 587 किलोमीटर। और लास्ट में अफगानिस्तान जो सबसे कम है बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच एटमॉस्फेरिक लेयर रेफर्स रेडियो वेव्स? कौन सी वायुमंडल की परतें हैं जो रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों को प्रतिरोध करती है, रिफ्लेक्ट करती है, सॉरी रिफ्लेक्ट करती है? इसका आंसर होगा आयोनोस्फीयर, आयनमंडल। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोल मोस्ट इन, गुरुत्वाकर्षण ध्रुव जो है तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पोल। और सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम है इक्वेटर में, और जीरो है सेंटर में। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज नोन एज ब्लैक वाटर? कौन से राज्य जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट, व्हिच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स? कौन सी अक्षांश भारत को दोनों समान हिस्सों में बांटता है? इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा द्वीप है वह द्वीप वो कौन सा है? होगा आंसर इसका डेल्टा ऑफ गंगा, गांगे द्वीप। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? कौन सा देश है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना शेयर करता है ना, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट, टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज? भारत का टोटल जो एरिया है, आयतन, वो कितना है? वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज? इंडिया का उत्तर से दक्षिण का जो दूरी है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में इंडिया का जो है तो उसका दूरी कितना है? वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस, पूर्व से पश्चिम का दूरी कितना है? भारत का पूर्व बिंदु से पश्चिम बिंदु जो है उसका दूरी कितना है ना, उसका है 2933, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, मेनलैंड इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ? भारत की मुख्य भूमि में समुद्र तट या फिर तटरेखा कितना है? इसका आंसर है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज? भारत का टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितना है? वो था मेनलैंड, अभी है टोटल में, टोटल में कितना है? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? वो होगा इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? नहीं, ग्रेट निकोबर, ग्रेट निकोबर में, और उससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज? ये था साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी जो है भारत के भूखंड का, वो था इंदिरा पॉइंट। बट जो मेनलैंड का होगा, मुख्य भूमि का होगा, वो हो जाएगा कौन सा होगा? कन्याकुमारी, जिसका पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, द
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? पूर्वतम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल का किबिथु, किबिथु अब अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? द वेस्ट ऑफ गुहार मोटर। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, उत्तरी बिंदु, जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी मीट इन व्हिच प्लेस? आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट, प्रेजेंटली हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया नाउ, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? उसका आंसर होगा 28। प्रेजेंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट, द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया अक्रॉस द सी इज, आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल, सबसे बढ़िया जो कोयला है कौन सा है? इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, विच इज द लोएस्ट क्वालिटी कोल, सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है? सबसे बढ़िया जो है एंथ्रासाइट है, सबसे खराब जो है वो होगा पीट कोल। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति जो हुआ था उसका पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो तो था भारत का, विश्व में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलग। देख लीजिएगा, भारत के अगर बात होगा तो उसमें होगा एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व का बात होगा तो उसमें होगा नॉर्मन बोरलग। नेक्स्ट, मेनली हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, मुख्यतः वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो आंसर होगा 5। कौन कौन सी है वो? पहले नीचे से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। नेक्स्ट, व्हिच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, तो वायुमंडल में सबसे जो शीतलतम परतें हैं वो कौन सी है? उसका आंसर होगा मेसोस्फियर, मेसोस्फियर सबसे शीतलतम परतें हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, सबसे उष्ण जो परतें हैं वायुमंडल की वो कौन सी है? इसका आंसर होगा थर्मोस्फियर। नेक्स्ट, व्हाट लेयर डू वी लिव इन, हम लोग कौन सी वायुमंडल की परतों में रहते हैं? इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, व्हिच लेयर कंटेन्स द मोस्ट ऑक्सीजन, वायुमंडल की कौन सी परतें हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है? तो उसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट, व्हिच लेयर एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम द सन, कौन सा वायुमंडल की परतें अल्ट्रावायलेट रे जो है सूर्य से निकलता है जो वो एब्जॉर्ब करता है, शोषण करता है? इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। It contains much of the ozone in the atmosphere. Next, what is the oldest type of energy known to man? तो वो कौन सा सबसे पुरानी शक्ति है जिसको हम लोग जानते हैं? इसका आंसर होगा जियोथर्मल एनर्जी, ये होगा भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, टोटल वाटर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज, टोटल वाटर सरफेस जो है विश्व में उसका कितना भाग है टोटल? वो है 70.8%। नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू व्हिच सिटी, प्राइम मेरिडियन जो है वो किस शहर से होकर गुजरता है? ये आंसर होगा इसका ग्रीनिच, लंदन में। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन,
या फिर विच लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस परतों में है या फिर किस पर जो परत वायुमंडल के परतें हैं तो कौन सी परत को ओजोन लेयर कहा जाता है। इसका आंसर होगा क्या होगा स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट, which is the brightest star outside our solar system। हम लोग के सोलर सिस्टम जो है सौर मंडल उसके बाहर सबसे बड़ा जो नक्षत्र है वो कौन सा है। इसे कहा जाता है डॉग स्टार। जो साइरस है इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड व्हाट। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा फोपास। नेक्स्ट, which is the biggest satellite of the solar system। सोलर मंडल में सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है। आंसर होगा गैनीमेड। सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है सौर मंडल में इसका आंसर गैनीमेड। नेक्स्ट, which is the smallest satellite of the solar system। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है। इसका नाम है डिमोस। नेक्स्ट, which planet is called red planet। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा मार्स। मंगल ग्रह को, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। अब ऐसे आगे और भी लाता रहूंगा फ्रेंड्स। पहला पार्ट था ये, नेक्स्ट और पार्ट आते रहेगा जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।